जैसे पापा ने मेरी गोट मारी तो मुझे लगा जैसे हमारा रिश्ता मर गया। पापा से मेरा विश्वास मर गया। लूडो खेल को नहीं संपर्क रे फाट बापा को ना रे झील आणिला सांघातिक अभियोग। अभी लॉकडाउन का जो समय आया, इस बीच में जितने तरीके के केस हमारे पास आए और जितने तरीके की समस्याएं जिनका समाधान हमारे पास करने के लिए लोग आए, वो बहुत विचित्र थे। ऐसा ही एक विचित्र केस है। अभी पिछले हफ्ते मेरे पास एक युवती आई, 24 साल उम्र है उसकी। उस युवती ने आके मुझसे कहा कि मेरी एक समस्या है, मैं आपसे काउंसलिंग चाहती हूँ। समस्या जानने पर हमें पता चला कि घर में पिताजी हैं और 3 भाई बहन हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने पिताजी से कहा, पापा लूडो गेम खेलते हैं। लूडो गेम खेलते समय जैसे गेम स्टार्ट हुआ तो पिताजी ने बिटिया की गोट मारी। जैसे पापा ने मेरी गोट मारी तो मुझे लगा जैसे हमारा रिश्ता मर गया। पापा से मेरा विश्वास मर गया। क्यों? क्योंकि पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन पे बहुत अटल विश्वास करती हूँ। पापा मेरी गोट कैसे मार सकते हैं? अब पापा ने गोट मारी तो पापा का मैंने चेहरा पड़ा तो पापा नॉर्मल थे, यानी पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें मेरी गोट मार के। अब उसके बाद निरंतर जब गेम चलता रहा, पापा ने 6-7 बार मेरी गोट मारी। अब जब उन्होंने गोट मारी तो हर एक गोट मारने पर मेरे अंदर उनके प्रति जो आदर, जो प्रेम, जो विश्वास था, वो सब मरता चला गया। और आज की स्थिति ये है कि गेम तो खत्म हो गया, मैंने अपने भाई बहनों से भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे अंदर पापा के लिए जो सारी संवेदनाएं, भावनाएं थी, वो सब खत्म हो गया। अब मैं ये जब भी पापा मेरे सामने आते हैं तो मुझे उनको पापा बोलने का मन नहीं करता है। तो ये मेरे अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। वो बहुत रो रही है लेकिन अपनी संवेदनाओं को, अपनी मानसिकताओं को परिवर्तित नहीं कर पा रही। उसे ऐसा लग रहा है कि पापा को मेरी खुशी के कारण हार जाना चाहिए था। अब ये जो एक मानसिक स्थिति है जिससे वो गुजर रही है, उसके लिए उसके साथ बातचीत करना और उसकी सारी समस्याओं का समाधान करना, इसके लिए हमने उसे 4 दिन सिटिंग दिया। अब उसके अंदर एक चीज है कि थोड़ा सा पॉजिटिवपन आ रहा है कि हाँ पापा हैं, लेकिन जिस स्थिति में वो आई थी उस समय वो 24 साल की उम्र कम नहीं है, मैच्योरिटी वाली एज है। लेकिन उस स्थिति में सिर्फ एक लूडो गेम पे पिता और बेटी का रिश्ता दांव पे लग गया, जिसका एहसास पिता को, परिवार के अन्य सदस्यों को है ही नहीं। तो वो सारी समस्याएं जो हमारे सामने इस तरह से आती हैं, जो हम देख रहे हैं कि आज के युग में समाज में इतना बड़ा परिवर्तन है कि जहां पर अगर हम रिश्तों से, अपने परिवार में किसी सदस्य से कोई अपेक्षा रखते हैं और अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी होती है तो रिश्ते किस तरह से बिखर रहे हैं। तो वो बिखराव जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और हम अपने प्रयास करते हैं कि उन्हें संभाल पाएं। तो अभी की वर्तमान की जो परवरिश है समाज में, न्यूक्लियर फैमिली है, माता पिता और बच्चे, इसके अलावा जो संयुक्त परिवार होते थे वो नहीं है। तो अब क्या है कि माता पिता जो कमा रहे हैं, जो कुछ भी अर्जित कर रहे हैं, वो उन्हें लगता है किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों को आप अपेक्षा से ज्यादा सुविधाएं, उनको ऐशो आराम, उनकी जरूरत की चीजें मुहैया कराते हैं। अब वहां पर ये होता है कि जब आपने सब कुछ, अपनी दुनिया बच्चों को बना लिया, अब वहां पर एक भी कमी बच्चों को आपके विपरीत सोचने पे मजबूर करती है। आप बच्चों को सॉरी बोलना नहीं सिखा रहे, आप उन्हें हारना नहीं सिखा रहे, आप उन्हें माफी बोलना नहीं सिखा रहे कि नहीं बेटा इट्स ओके। अब वहां पर जब हमने ये कह दिया इट्स ओके, तो वो बच्चे के लिए बहुत बड़ी दुनिया हो जाती है। आज के बच्चों में जो सबसे ज्यादा आत्महत्या के प्रयास कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें हारने की आदत नहीं है। वो कहीं ना कहीं हार को अवसाद का कारण बना लेते हैं, जबकि युग में ये होना चाहिए कि हार और जीत बराबर है। जरूरी नहीं कि हम हमेशा जीतें, लेकिन आज की परवरिश में हारना, सॉरी बोलना, माफी मांगना, बड़ों के आगे झुकना, बड़ों का आदर करना या बड़ों की बात मानना, हर बार ये होता है कि माता पिता, बच्चे, हाँ ठीक है बच्चे ही हैं, मान ली हमने बात, वो ये कहकर टालते हैं। लेकिन वो एक जो आपका निर्णय है, जो आपका एक व्यवहार है, वो बच्चों में किस तरह की परिपक्वता देता है, ये इस तरह के प्रकरणों में देखने को मिलता है।